बुलेटिन एट 9 AM। नमस्कार, उज्जवल भारत के विशेष 9 AM न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सूरत से बड़ी खबर। सूरत में सुबह से ही बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कतारगाम हाथीवाला मंदिर में पानी भर गया। मनपा का प्री मानसून प्रदर्शन सामने आया। ड्राइवरों को परेशानी हो रही है। लगातार बारिश और भारी बारिश की वजह से पूरा सूरत जलबंबाकार आपको देखने को मिले। यहाँ पे फुटेज में आप देख पा रहे हो, ये कल की तस्वीरें है, कल का वीडियो है। इसमें पूरा सूरत शहर पूरी तरह से पानी में जलबंबाकार, पूरा जलाशय भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा सूरत एक बाढ़ के माहौल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सूरत में जनता पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। 2 पहिए गाड़ी हो चाहे 4 पहिए गाड़ी हो, सारी गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के जारी रहने से पूरा दिन सूरत शहर के लोग अस्त व्यस्त की ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आम पब्लिक, आम जनता पूरी तरह से बाढ़ के माहौल में से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो 4 पहिए गाड़ी, चाहे 2 पहिए गाड़ी हो, सूरत शहर की ये हालत देखकर सच में सारा जो एक आम जनता है उनको आम जिंदगी से परे हटकर एक ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में 12 घंटे में 5 इंच पानी बरसा। 7 साल में दूसरी बार जून में इतनी बारिश। शहर के अलग अलग इलाकों में 4 पेड़ गिरे। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। पिछले 12 घंटे में 130 मिलीमीटर यानी 5.11 इंच बारिश हुई है। इस सीजन में अब तक 10.27 इंच पानी बरस चुका है। 7 साल में ये दूसरी बार है जब जून में इतनी अधिक बारिश हुई। इसके पहले जून 2021 में 412 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक 4 इंच से अधिक बारिश की घटना सामने आई है। शनिवार तक जहां पिछले 7 साल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई थी, वहीं रविवार को इतना पानी बरस गया कि पिछले 3 साल में सबसे अधिक बारिश नापा गया है। वही सीजन के औसतन 1424 मिलीमीटर बारिश में से 17 से 18% बारिश हो चुकी है। रविवार सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक 4 इंच से अधिक बारिश हुई थी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 5 इंच से अधिक बारिश हुई। जोरदार बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जल जमाव देखा गया है। बारिश से कई जगह हादसे भी होते हुए नजर आए हैं। भारी बारिश से इंडिगो एयरलाइंस को शनिवार को सूरत दिल्ली और दिल्ली सूरत उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 1 दर्जन उड़ानें 1 घंटे तक की देरी से चली। रविवार को भी ऐसी स्थिति रही। इंडिगो की सूरत गोवा फ्लाइट 26 मिनट जबकि सूरत बेंगलुरु फ्लाइट 24 मिनट लेट रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु फ्लाइट 50 मिनट लेट रही। एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट 70 मिनट लेट रही। रविवार सुबह एक रोड पर फूल मंडी के पास एक पेड़ ऑटो से गिर पड़ा था। इससे मौके पर ही 42 वर्षीय चालक शेख हनीफ की मौत भी हो गई थी और ऑटो चालक सवारी लेने के लिए जा रहा था। पोस्टमार्टम में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। सचिन के भांजगाम में आहिरवास के पास स्थित तालाब में नहाने गए 30 वर्षीय आकाश सिंह की डूबने से मौत हो गई है और मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला था। कुछ समय पहले रोजगार की तलाश में सूरत आया था। एक स्थानीय महिला ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकालकर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। कोजवे का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कोजवे का डेंजर लेवल 6 मीटर से है और 5.46 मीटर पर पहुंच गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 40 पेड़ धराशायी हो गए। शनिवार की तुलना से रविवार में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो रविवार को अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हुई नजर आई है। अब जानते हैं कि जोरदार बारिश लेकर आई जुलाई इन राज्यों में मौसम रहेगा मेहरबान। जाने वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लू की मार के बीच जून में थोड़ी बहुत हुई बारिश ने उमस बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में 1901 के बाद इस साल जून का महीना सबसे गर्म रहा है।
वही जुलाई माह में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में जून में अंतिम दिन अच्छी खासी बारिश हुई, फिर ब्रेक लग गया। उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है, लेकिन उमस भरी गर्मी के पस्त कर दिया गया है, जबकि पहाड़ी राज्यों में अच्छी बरसात देखने को मिल रही है। जून महीने का औसत तापमान 31.73 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में जून के महीने का औसत अधिकतम तापमान सामान्य 1.96 डिग्री रहा सेल्सियस, अधिक 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। IMD के आंकड़ों के अनुसार औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और 25.44 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में जून में औसत तापमान 31.73 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है और यह साल 1901 के बाद से सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम हुई। IMD चीफ महापात्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में जून के महीने में 33% कम बारिश हुई, जिसकी वजह से देश के उत्तरी और पूर्वी भागों में मानसून भी की धीमी गति से आगे बढ़ रहा नजर आ रहा है। उन्होंने भी बताया कि जून के अंत में सिर्फ एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना है और आमतौर पर महीने के 3 कम दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं। हालांकि मौसम परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण कम दबाव वाले क्षेत्र नहीं बन सके। IMD प्रमुख ने ये भी कहा कि 10 से 19 जून के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के मौजूदगी के कारण उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के लंबे समय तक मौसम शुष्क हो रहा और लू चलती नजर आ रही है। जुलाई का मौसम कैसा रहेगा ये बता देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ हिस्सों को छोड़कर देश में जुलाई के सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने यह भी कहा है कि पूरे देश में जुलाई की औसत बारिश सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है, जो 18.04 सेमी से 106% अधिक हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में उत्तर पश्चिमी पूर्व और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के उच्च हिस्सों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। आइए आपको बता दें कि IMD की ओर से कहा गया था कि गुजरात के कई इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले सोमवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई और वहीं देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका में भी शाम 6 बजे तक 12 घंटे की अवधि के दौरान 174 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विभाग IMD ने मंगलवार सुबह तक कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिससे दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ के जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और कच्छ के जिलों के अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान के सहित देश के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई और जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के उत्तरी राज्यों की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देश भर में बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे बिजली गिरने और डूबने से कई लोगों की हुई मौत की खबर भी सामने आ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उन राज्यों में से शामिल है जहां रविवार को भारी बारिश हुई थी। IMD ने यह भी कहा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में से सटे उत्तर पूर्वी अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचरण के कारण गुजरात में बारिश का दौर चल रहा है। गुजरात के कई शहरों में जल बंबाकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण सूरत, भुज, वापी, भरूच और अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है और निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण यातायात प्रभावित हुआ, जिससे कुछ सड़कों और अंडरपास दुर्गम हो गए नजर आ रहे हैं। सूरत जिले के पलसाणा तालुका में 10 घंटे तक 153 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक माना गया है। गुजरात में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD ने कहा कि विज्ञप्ति में कहा गया कि दक्षिण और मध्य गुजरात तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिन में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अगले 2 दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ असम, मेघालय और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।
आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल क्या रहेगा। देश के कई राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मौसम की स्थिति पर आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में मानसून एक्टिव फेज में दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगले 2 दिन तक विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 1 जुलाई 2024 को अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी बहुत ज़्यादा भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें देश भर में 16 राज्यों में लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान से लेकर पूरब में बिहार और बंगाल और असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार मानसूनी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अभी 4 से 5 दिन तक देश भर में ऐसे ही हालात के अलर्ट जारी किए गए हैं। इधर गुजरात का सूरत शहर पूरी तरह से जलबंबाकार के चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में अधिक इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव की खबरें भी सामने आई है। मध्य प्रदेश की मानसून की दस्तक के बाद कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव की खबरें सामने आई है। तो वहीं बीते दिन डिंडोरी में बारिश के कारण एक घर बह गया, जिसमें एक की मौत और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल नजर आए। मौसम विभाग के माने तो अगले 72 घंटे में प्रदेश में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मंगलवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे देश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो यही 3 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम की भी एक्टिव हो जा रहा है और जिससे भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शौकपुर कला और मैरूना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, कटनी, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरैली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, धार, बड़वानी, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा समेत प्रदेश की कई अन्य जिलों में आज बारिश और आंधी तूफान का कहर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि गुजरात में भारी बारिश का कहर, 2 नेशनल हाईवे बंद, सड़क पर बने गड्ढे। आज ऐसा रहेगा गुजरात का पूरा मौसम। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरस रहा। भारी बारिश की वजह से लोगों को सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद और गुजरात के कई हिस्सों में तबाही जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। गुजरात में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश हुई, जिससे लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद और गुजरात के सूरत जैसे कई बड़े शहरों में हिस्से तबाही जैसा मंजर देखने को मिला है। सड़कों पर गड्ढे के कारण ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि ब्रिज के नीचे पानी भरने के कारण कई घंटों तक मार्ग बंद रहे। इसी बीच बारिश के बाद जूनागढ़ के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं और द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका में शाम 6 बजे से 12 घंटे की अवधि के दौरान 174 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में बाहरी इलाके में सड़क धंसने के बाद एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क के धंसने से बीचों बीच एक गड्ढा बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच अहमदाबाद शहर में 62 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया और कई इंटरनल सड़कों और अंडरपास जलमान हो गए। और मौसम विभाग के अनुसार सौराष्ट्र क्षेत्र से सटे उत्तर पूर्व अरब सागर पर चक्रवात के कारण गुजरात में बारिश का दौर चलता ही रहेगा। रेड अलर्ट जारी की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मंगलवार सुबह तक कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ के जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और कच्छ जिले में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और आईएमडी का कहना है कि गुजरात के कई इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान भारी से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो आप सब लोग बारिश का मजा ले, लेकिन सावधानी पूर्वक भारी से भारी बारिश जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया वहाँ पर कृपया घर से बाहर निकले, घर पे ही रहें। चाय और पकौड़े खाइए और
बारिश का मजा ले और जान हानि न हो, ऐसा कोई कारण न करिए। देखिए आप जो अभी फ़िलहाल फुटेज देख रहे हैं, ये कल का फुटेज है। ये कल सूरत शहर में जीईबी की जो कामगिरी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। जीईबी का खंभा गिरने की तस्वीरें सामने आपको दिखाई दी, किस प्रकार से यहाँ पे बारिश के चलते, तेज़ हवा के चलते जीईबी का खंभा गिरने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। देखते रहिए उज्ज्वल भारत न्यूज़ 9 AM विशेष मॉनसून न्यूज़। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आम जनता की इंटरव्यू इसमें शामिल है, उसे देखना न भूलें। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद। અત્યારે હાલમાં હું તો બહારગામ હોવાના કારણે હજી ઘરે આવ્યો છું. નાહી ધોઈને તૈયાર થયો એટલે નદી પ્રજાના ફોન આવ્યો, નરેન્દ્રભાઈ સિંગમપુર 4 રસ્તા પાણી ફૂલ ભરાયેલ છે. જેથી મેં અધિકારીશ્રી સાથે વાત કરેલ છે. અધિકારીનું એવું કહેવું છે કે નરેન્દ્રભાઈ એક સાથે વરસાદ વધારે પડી રહ્યો છે, તેથી આ પાણી ભરાઈ રહ્યું છે. સ્થાનિક કોર્પોરેશનમાં જે હોય તે મારી ફરજમાં આવતું હોય તે મારી ફરજ નિભાવવા અત્યારે આવ્યો છું. અને પ્રજાની સામે જે અમારા હતા તે અમે ડેનેજના હમણાં ઢાંકણા તમારી સામે અમે જાતે રહે, અધિકારીઓ સાથે રહે અને બને તેમ વહેલી કરે નિરાકરણ થાય એવું કોશિશ કરી રહ્યા છે. હવે હાલમાં શું છે, પહેલેથી આ ભાગ નીચો છે. અમારે દભોલીથી સિંગમપુર 4 રસ્તા પહેલેથી ભાગ નીચો છે, એટલે દર વર્ષે ભરાય છે. પણ આ વખતે વધારે વરસાદ આવવાના કારણે વધારે ભરાઈ રહ્યું છે.